हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए निहाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है, 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को दिमाग प्रोसेस करता है, हर शख्स का दिमाग। एक जमाना था 100 बीघे का मालिक रईस कहलाता था। उसके बाद जो दूसरा जमाना आया, जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड करता है, उसका शुमार बड़ा आदमी में होने लगा। खा वो नोकिया का ऑनर हो या सैमसंग का या आईफोन का। लेकिन इस वक्त जो जमाना आया, रईस आदमी वो नहीं जिसके पास जमीन ज्यादा है, आलमी सतह पर मालदार वो नहीं जो किसी कंपनी का ऑनर है, बल्कि इस वक्त मालदार वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा है, जिसके पास नॉलेज स्टॉक सबसे ज्यादा है। इस पैराग्राफ में अगर आप हकीकत को जानना चाहते हैं, 2022 में ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीद लिया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाटा है। अल्लाह ने जो हमें दिमाग दिया है, 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को दिमाग प्रोसेस करता है, हर शख्स का दिमाग। 1 सेकंड में 11 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है। सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है कौन? हमारा दिमाग। 11 मिलियन बिट्स, 8 बाइट का इंफॉर्मेशन के सबसे छोटे यूनिट को बीट कहा जाता है। 8 बीट का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है और 1000 केबी का एक एमबी बनता है। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है। 1000 टीबी का एक पीटी बनता है, पेटाबाइट। हर शख्स के दिमाग को अल्लाह ताला ने 2.5 पेटाबाइट डाटा स्टोरेज करने की क्षमता अता फरमाई है, हर दिमाग को। अगर इस बात को आपने समझ ली तो आज मेराज मुस्तफ़ा से मैं ये साबित करूंगा कि पूरी दुनिया में हमारे नबी के पास जो इंफॉर्मेशन डाटा है वो किसी एलन मस्क के पास न कल था, न आज है और न कयामत तक हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी दलील मैं सिर्फ इस बात से दूंगा, पहली बार दुनिया में 4 अक्टूबर को 1957 सैटेलाइट छोड़ा गया था, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर की। सैटेलाइट का काम क्या होता भाई साहब? इंफॉर्मेशन डाटा। ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट की वजह से। वीडियो कॉलिंग जो कर रहे हैं ना, सैटेलाइट की वजह से। रेडियो जो चल रहा है, सैटेलाइट की वजह से। टेलीविजन सैटेलाइट की वजह से। दुनिया के चैनल्स सैटेलाइट की वजह से। सरहदों की हिफाजत सैटेलाइट की वजह से। कहां पानी तेज आने वाला है वक्त से पहले इंफॉर्म करना सैटेलाइट की वजह से। कौन सा मुल्क अपनी हद को बढ़ा रहा है, ब्रेक इट, सैटेलाइट की वजह से। कतर एयरलाइंस की स्पीड क्या होगी, रूट क्या होगा, सैटेलाइट से तय होता है। इंडिगो किधर जाएगा, कितनी ऊंचाई पर, सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। दुनिया के हर प्लेन और बॉम्बर की राहें सैटेलाइट डिक्लेयर करता है। मुल्कों की मंसूबा बंदी, शहरों की बंदिश और शहरों का बेहतरीन नक्शा कैसे बनेगा, सैटेलाइट के जरिए तय किया जाता है। जिस वक्त आप अपनी गाड़ी में मैप लगाते हैं ना, वो सैटेलाइट ही आपको रास्ता बताता है।
समंदर की सतह पर जहाज कब किधर कैसे चलेगा, सैटेलाइट के जरिए तय होता है। गोया सैटेलाइट ने इंफॉर्मेशन डाटा अपने पास रखा, इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है। आप इस वक्त अनवारुल उलूम आलिमिया में अपने मोबाइल से आप देख सकते हैं कि आप कहां खड़े हैं, सैटेलाइट की वजह से। और ये मोबाइल हाथ में है, देखेंगे तो आप मोबाइल में कि आप कहां पर हैं, मगर हकीकत में इसमें वास्ता सैटेलाइट होगा। अगर बीच से सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो आप मोबाइल में खुद को नहीं देख सकते कि आप कहां पर हैं। अगर इस मिसाल को आपने समझ ली तो फिर सुने, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला रफ़अ ली अद-दुनिया अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ी हादिही। पूरी दुनिया को जो दुनिया में हो चुका और होने वाला है ऐसे देख रहा हूं जैसे मैं अपनी हथेली को देख रहा हूं। मोबाइल में आप देखते हैं, मोबाइल को हटा दिया जाए तो खुद को नहीं देख सकते। नबी पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे हथेली पर। और अना अनजुर का लफ्ज आया, जूम करने की नबी को जरूरत नहीं पड़ती, हमें जूम करने की जरूरत पड़ती है। हम कहां हैं पहले दुनिया को आप निकालेंगे, उसको जूम करेंगे, मुजफ्फरपुर और जूम करेंगे, दामोदरपुर और जूम करेंगे, अनवारुल उलूम और जूम करेंगे, ये हजारों के बीच में आप कहां हैं तब आएगा। मगर हमारे नबी डायरेक्ट हथेली को सामने करते हैं और जूम शुदा पिक्चर को देखते हैं। और लफ्ज देखे हदीस का, इन्नल्लाह क़द रफ़अ ली अद-दुनिया, अल्लाह ने दुनिया को मेरे सामने उठाया, मेरे लिए उठाया। इसका मतलब नबी ऊपर है, दुनिया नीचे है। रफ़अ ली अद-दुनिया का लफ्ज आया। और तारीख में कोई ये कह सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, नबी ऊपर दुनिया नीचे कैसे? नबी तो मक्के में पैदा हुए, नबी तो मदीना शरीफ में मदफून है। तो उसका जवाब यही है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमू यअतदिरून व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहु लेनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुस्तफा शबे मेराज में सिर्फ इस प्लेनेट से ऊपर नहीं गए थे, मर्क्यूरी के भी ऊपर, मार्स के भी ऊपर, जुपिटर के भी ऊपर, सैटर्न के भी ऊपर, नेपट्टून के भी ऊपर, प्लूटो के भी ऊपर, आसमान अव्वल से ऊपर, सानी से ऊपर, सालिस से ऊपर, राबे से ऊपर, फिफ्थ से ऊपर, सिक्स्थ से ऊपर, सेवंथ से ऊपर, लामका से ऊपर, जहां तमाम मटेरियलिस्टिक खत्म हो जाता, दुनिया की तमाम जिस्मानियत ताकतें खत्म हो जाती, नूरानी ताकतें खत्म हो जाती, कुर्बे मौला में गए, गोया पूरी दुनिया प्यारे मुस्तफा के लिए उठाया गया। नबी सबसे ऊपर है, इसलिए एलन मस्क नहीं, आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक इंफॉर्मेशन डाटा मुस्तफा की तरह न किसी के पास था, न है, न होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर मुख्तसर होती है, बस आपको तवज्जो से सुनना है। मैंने शुरू ही में कहा, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। ये कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ में मेराज का जिक्र कई जगह है। यहाँ सिर्फ मैं ये मशहूर आयत के कुछ पॉइंट्स बताऊं। सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात। असरा कहते हैं रात में चलाने को। बेअब्दिही, बेरसूल ही का लफ्ज नहीं है,
बेहबीबी ही का लफ्ज नहीं है, बेअब्द ही का लफ्ज है। जानते हैं क्यों? रसूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब्द का लफ्ज है, क्योंकि रसूल मिनल्लाह इलल खल्क होता है और अब्द मिनल खल्क इलल्लाह होता है, और मखलूक महदूद है, औसाफे इलाही गैर महदूद है। इसलिए अब्द का लफ्ज आया, अपने बंदे को रातों रात ले गए। इससे भी पहले एक पॉइंट बताऊं, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लोग करने नहीं दे रहे, चीटर, लायर, झूठा, दगाबाज, बागी, जादूगर, न जाने क्या क्या इत्तेहाम लगा रहे हैं। अब से तन्हाई में बैठ के सोच रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर आया, नबी को लोगों ने झुठलाया तो अल्लाह ने कहा, महबूब कबीदा खातिर मत होइए, आइए मैं आपको तफरीह करा देता हूं, सैर करा देता हूं। तफरीह खातिर मुस्तफा के लिए मेराज का वजूद हुआ है। रातों रात मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, 2 मस्जिदों का जिक्र है। बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यहां सिर्फ 2 लफ्ज पे कलाम करूंगा, समीउन बसीरुन, सुनता है और देखता है। अल्लाह ताला अपनी आयत को अपने नाम पर कई जगह खत्म फरमाया है, वल गफूरुर रहीम, तव्वाबुन हकीम, अलीम। मगर समीउ बसीर का लफ्ज क्यों आया? इंफॉर्मेशन, डाटा। इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं बारीक इशारा है। क्या इशारा है? अगर आपके पास से कोई आदमी 5 की स्पीड में जा रहा हो तो आप देख के पहचान लेंगे कौन जा रहा है, लेकिन 100 की स्पीड में जा रहा हो तो आपको सोचना पड़ेगा कौन गया, और अगर 500 की स्पीड में जा रहा हो तो इंसान ही था या गैर इंसान, ये भी नहीं फैसला कर पाएंगे। 500 की स्पीड में जा रहा हो तो नबी की रफ्तार कितनी थी? जो शटल स्पेस ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल किया, उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। नबी की रफ्तार कितनी ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सुरागे ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था, न कोई साथी न कोई राही न संगे मंजिल न मरहले थे। मगर इतना जरूर है कि आइंस्टाइन ने कहा रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड। गोया हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं रफ्तार मुस्तफा कितनी थी। समीउन बसीर का लफ्ज आया इस आयत के अंदर। अल्लाह देखता और सुनता है, ताकि दुनिया वाले ये ना कहे जब महबूब इतनी तेज रफ्तारी के साथ गए तो दाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, बाएं क्या हो रहा है नहीं देखा, आगे क्या हो रहा है नहीं देखा, पीछे क्या हो रहा है नहीं देखा, बल्कि रफ्तार तो सबसे ज्यादा थी ही, मगर दाएं वाले को भी देख रहे थे, बाएं वाले को भी देख रहे थे, आगे भी देख रहे थे, पीछे भी देख रहे थे। सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि हर मखलूक की आवाज को सुन भी रहे थे। फरिश्ते क्या टॉकिंग कर रहे हैं, आसमान अव्वल की मखलूक क्या डायलॉग बाजी कर रहे हैं, जमीन की मखलूक कौन कहां क्या बात कर रही है, प्लूटो के मखलूक क्या बात कर रही है, जुपिटर पे क्या चल रहा है, नेपट्टून पे क्या चल रहा है, मार्स पे क्या चल रहा है, मर्क्यूरी पे क्या कर चल रहा है, दुनिया के हर हिस्से में क्या कौन बोल रहा है और क्या कर रहा है। हुवा समीउल बसीर इस आयत में आया। इससे बारीक इशारा है, मुस्तफा शबे मेराज में गए तो हर एक की आवाज को भी सुन रहे थे, हर एक को देख भी रहे थे, ताकि इंफॉर्मेशन डाटा जितने मुस्तफा के पास हो किसी और के पास नहीं